हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गए वालेकुम क्या? सलाम। दूसरे हाँ जी सर, कैसे हैं आप? लतीफ़ा ने। सर वो भी आ रही हैं, उन्हें लिंक सेंड कर दी है मैंने। अच्छा चलें, ठीक है। सो स्टार्ट कर लें हम, मेरे ख्याल से। तो हम देखेंगे, पहले हमने बेसिकली 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स जो हैं वो कर लिए हैं, ठीक है। आप तो मेरे ख्याल से लेट आए थे, तो विलियम ब्लेक जो था वो हमने सारा किया है। उससे पहले हम जो जॉन कीट्स था, ये दोनों रोमांटिक पोइट्स थे, और रोमांटिक पोइट्री में हमने इन दोनों को पढ़ा था, ठीक है। तीसरा अब जो रोमांटिक पोइट है वो है एस.टी. कॉलरिज, यानी सैमुअल टेलर कॉलरिज, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रोमांटिक पोइट है। रोमांटिक पोइट्री का आगाज इन दो शायरों ने किया था बेसिकली, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ था और दूसरा था सैमुअल टेलर कॉलरिज। इन्होंने एक बुक लिखी थी, लिरिकल बैलेड्स, अ कलेक्शन ऑफ पोइम्स थी, जिसके अंदर इन्होंने बताया था, अपनी पोइम्स जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की शाया की थी, ठीक है, विच लेड द फाउंडेशन ऑफ रोमांटिसिज्म, ठीक है। तो रोमांटिक एज का आगाज जो है, इनकी बुक जो इन्होंने लिखी थी एस.टी. कॉलरिज ने, और दूसरा जो था इसके साथ विलियम वर्ड्सवर्थ, इन दोनों ने मिलकर एक बुक लिखी थी लिरिकल बैलेड्स के नाम से, ठीक है। तो उसका प्रिफेस सर जो था वो मेरे ख्याल से बाद में आया था 1800 में, और जो बुक थी वो 1798 में शाया हुई थी। तो उससे फिर रोमांटिक सर एज जी का आगाज हुआ था। सर जी हम फिलिप लार्किन को नहीं कर रहे थे? फिलिप लार्किन को कर रहे हैं। तो उसमें ऐसा था कि अब जो ज्यादातर पोइम्स हैं जो जी सिमिलर हैं आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी की और सरगोदा यूनिवर्सिटी की, तो वो तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। वो सिर्फ एक ही है, फिलिप लार्किन पोइट। तो इसलिए उसको हम जितना भी सिलेबस होगा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का, वो हम करेंगे फ्राइडे वाले दिन, और जितना भी सिलेबस होगा इसका पंजाब यूनिवर्सिटी का, तो ये करेंगे मंडे वाले दिन, ठीक है। इस वजह से अब समझ आ गई है। ओके सर। तो ओके। फिर अभी हम उसको पेंडिंग पे छोड़ रहे हैं। किसको? जो फिलिप लार्किन की पॉइंट्स हैं बाकी वो हम बाद में करेंगे। नहीं नहीं, वो अभी तो आप फ्राइडे को करेंगे कॉलेज फिलिप की कह रहे हैं। लार्किन। अच्छा ठीक है। हाँ, फ्राइडे को जो फिलिप लार्किन। सरगोदा के साथ है वो फ्राइडे को करेंगे और बाकी फिर बाद में करेंगे। हाँ जी बिल्कुल।
वो साथ साथ आपका ना ये मतलब फॉर एग्जांपल ये जो पोइट है फिलिप लार्किन, ये अब जितने भी वाहिद यानी शायर रह गया है जो कि सेम है, ठीक है, बिसाइड्स फिलिप लार्किन एंड जॉन कीट्स, ठीक है, बोथ यूनिवर्सिटीज हैव डिफरेंट पोइट्स। तो दोनों के अपने अपने पोइट्स हैं, तो इस वजह से हम इन दोनों के अलावा और कोई टच कर भी नहीं सकते। तो इस वजह से जैसे ही हम इसको कर लेते हैं फिलिप लार्किन को, या मतलब है कि ये जो दो पोइट्स हैं, तो उसके बाद उन्होंने अपना लेक्चर अलहदा लेना करना है और आपने अलहदा। तो इस वजह से 2 दिन जो शेड्यूल है CME की तरफ से, तो वो है मंडे और फ्राइडे का। तो फ्राइडे को फिर UOS वाले जो हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा वाले, वो ले लिया करेंगे, और पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो मंडे वाले दिन जो है वो लेक्चर को लिया करेंगे, ठीक है। अच्छा सर जी, उसके तो पॉइंट्स एक तो है ना हमारी उनके साथ सरगोदा वालों के साथ, उसकी टोटल 4 पॉइंट्स है ना? हाँ, फिलिप लार्किन की 4 पॉइंट्स हैं। और वो 4 की 4 सेम है हमारी? हाँ, वो 4 की 4 सेम है पंजाब यूनिवर्सिटी अच्छा, में। इसलिए आप न्यू करवा रहे हैं आप? हाँ, तो ठीक है। इस वजह से वो जो है ना वो थोड़ा लेट है, वो फ्राइडे को होगा उन्हीं के साथ, ठीक है। बाकी की जो 2 रह गई हैं ना पोइम्स फिलिप लार्किन की, तो वो फ्राइडे को होंगी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के स्टूडेंट्स के साथ ही। तो ये सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी में है, ये जो सैमुअल टेलर कॉलेज है इसकी पोइम द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर इसका नाम है, ठीक है। ये मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि सैमुअल टेलर कॉलेज जो है ही वाज अ pioneer in the romanticism, ठीक है, रोमांटिसिज्म के जो pioneers कहलाते हैं उनमें से ये था। तो रोमांटिसिज्म में pioneer होने के अलावा इसकी जो मेन चीज थी जिस वजह से ये फेमस था, वो था इसका सुपर नेचुरलिज्म, ठीक है। सुपर नेचुरल एटमॉस्फेयर को ये प्रेजेंट करता था। फॉर एग्जांपल हर शायर जो है रोमांटिसिज्म में वो किसी ना किसी चीज की वजह से फेमस होता है। जैसे कि वो जॉन कीट्स है तो अपनी ब्यूटी और नेगेटिव कैपेबिलिटी की वजह से फेमस है। उसी तरह जो वर्ड्सवर्थ है वो जो नेचर लव फॉर नेचर की वजह से फेमस है। तो ये जो है ये एक सुपर नेचुरलिज्म की वजह से फेमस है, ठीक है। कि ये कहते हैं क्रिटिक्स कि जो सैमुअल टेलर कॉलेज है he presents such a imaginative world that that world is not real but reader consider that world real, ठीक है। कि एक ऐसी सुपर नेचुरल वर्ल्ड क्रिएट करता है which is not real, लेकिन उसकी वर्डिंग इस तरह की होती है, उसका अंदाज इतना अच्छा होता है कि वो उसको रियल लगना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसी को वो प्रेजेंट करता है, सुपर नेचुरलिज्म को, एक इल्यूजनरी सी दुनिया वो क्रिएट कर देता है, ठीक है। जैसे कि आपने पहले भी शायद इसकी BA में एक पोइम पढ़ी होगी कुबला खान, ठीक है, तो वो भी ST कॉलेज की थी। आज जब हम पोइम इसकी पढ़ेंगे वो है द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, ठीक है। तो एंशियंट मैरिनर राइम, जो राइम को ही कहते हैं, ठीक है, शायरी। एंशियंट कहते हैं कदीम को, मैरिनर यानी जो सेलर होता है, वो बहरी जहाज चलाने वाला, ठीक है। तो राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर यानी राइम किसकी, एंशियंट मैरिनर की, एक कदीम जो सेलर है उसकी पोइट्री। तो ये इसका मतलब होगा, ठीक है। तो बिगिन विद फर्स्ट लाइंस इज एन एंशियंट मैरिनर, ये एक एंशियंट मैरिनर है, एंड ही स्टॉप्ड वन ऑफ थ्री। अच्छा, ये एक नैरेटिव बैलेड है, ठीक है। ये एक बैलेड इसने लिखी थी, लिरिकल्स, और इसमें एक नैरेटिव अंदाज भी कहीं ना कहीं अपनाया था। तो ये एक ना नैरेटिव टाइप ऑफ पोइम है, इसमें वो एक स्टोरी सुना रहा है, ठीक है। और बैलेड जो होती है वो होती ही नैरेटिव पोइम है, ठीक है। बैलेड शॉर्ट नैरेटिव पोइम होती है यूजुअली, और जो एपिक होती है वो लॉन्ग नैरेटिव पोइम होती है, ठीक है। लेकिन एपिक जो होती है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है। उसके कई कई चैप्टर्स होते हैं, कई बुक्स होती हैं, जैसे कि आपने एपिक्स पढ़ी थी, वो पैराडाइज लॉस्ट हो गई। उसके अलावा जो एपिक्स हैं वो जो और भी हैं एक दो जो पुरानी हैं, ठीक है, वो वर्जिल की एनेड वगैरह इस तरह करके,
होमर की जो पोएम एपिक्स हैं, तो जैसे आपने मॉक एपिक पढ़ी तो वो भी जो द रेप ऑफ द लॉक है वो भी काफी लॉन्ग थी थोड़ी, ठीक है, लेकिन जो एपिक्स हैं वो तो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग होती हैं, ठीक है। जबकि बैलेड जो है ये भी नैरेटिव पोएम होती है, लेकिन ये शॉर्ट नैरेटिव पोएम होती है, ठीक है। तो ये एक किस्म की आप इसको बैलेड कह सकते हैं, ऑल दो कि ये जो पोएम है ये थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। नॉर्मल जो बैलेड्स होती हैं वो तो ज्यादातर 1 या 2 पेजेस की होती हैं, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी बैलेड आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। बट ये आएगी इसी जॉनरा के अंदर, बैलेड के जॉनरा के अंदर, ठीक है। इट इज एन एंशिएंट मैरिनर, एक एंशिएंट मैरिनर था। मैं आपको थोड़ा सा इसका तारुफ बता देता हूँ कि इस पोएम में होता क्या है। यानी ये एक कदीम मैरिनर है, ठीक है। अब वो एक शादी पर जा रहे होते हैं कुछ गेस्ट्स, उनमें से एक गेस्ट को वो रोक लेता है, ठीक है। किसी एक गेस्ट को वो रोक लेता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, ठीक है, और उसका हाथ पकड़ लेता है तो वो उसको कहता है कि मुझे जाने दो, मैंने शादी अटेंड करनी है, ठीक है। लेकिन वो उसको अपनी जो एक ग्लिटरिंग आई होती है, ठीक है, उसमें गिरफ्तार कर लेता है। एक चमकदार आंख होती है उस बूढ़े सेलर की, बूढ़े जहाज चलाने वाले की एक चमकदार आंख होती है, उसमें गिरफ्तार कर लेता है जिसका हाथ उसने पकड़ा होता है, यानी वेडिंग गेस्ट का, ठीक है। और उसको एक कहानी सुनाना शुरू कर देता है, एक कहानी जिसमें वो बताता है कि मैं सेलिंग किया करता था, जहाज चलाता था, बहरी सफर करता था। तो बहरी सफर के दौरान एक दफा क्या हुआ कि हम निकले एक बहरी सफर पर, और उस बहरी सफर में हम जा रहे थे कि अचानक एक मौसम जो है वो बहुत ज्यादा, वेदर जो है वो बहुत सख्त होना शुरू हो गया। फिर क्या हुआ कि एक परिंदा एल्बेट्रॉस जो है वो वहां पर हमारे जहाज के इर्द गिर्द आया, और हमने ये समझा कि ये मौसम ठीक होना शुरू हो गया, और ये सारा उस परिंदे की वजह से हुआ है। तो हमने उसको खाना वगैरह खिलाया जो उसने पहले कभी भी नहीं खाया होगा शायद। तो इस तरह हमारा सफर अच्छा गुजरने लगा। लेकिन कुछ देर के बाद वही सफर दोबारा, जहाज जो है वो मुश्किलों में पड़ना शुरू हो गया, ठीक है। और हमने समझा कि ये शायद उसी परिंदे की वजह से दोबारा हो रहा है, ठीक है। और मैंने, यानी उस एंशिएंट मैरिनर ने उस परिंदे को, वो जो एल्बेट्रॉस है, उसको क्रॉस बो से, यानी तीर कमान से, तीर से लेकर उसे मार दिया, ठीक है। जब उसको मारा तो उस वक्त तो जितने भी क्रू था, यानी जहाज के बाकी जितने भी लोग थे, वो बहुत खुश हुए। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो सारे लोग जो है वो मुझे मलामत करने लगे, क्योंकि जो उसका बहरी सफर के दौरान जो सारा मौसम था वो फिर शदीद हो गया, शदीद तूफान आना शुरू हो गया, ठीक है, और मुसीबतें आना शुरू हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो वो बताता है, बड़े एक एटमॉस्फेयर में, एक सुपर नेचुरल टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर में बताता है। फिर वो मजीद कहता है कि जैसे जैसे हम आगे चलते गए तो कभी वो कहता है कि हर तरफ पानी था लेकिन मैं पी कुछ नहीं सकता था, हमारे इतना खुश्क हो गया, इतनी ज्यादा गर्मी हो गई कि हर तरफ पानी मौजूद भी था, ठीक है, बट मैं पी कुछ भी नहीं सकता था। फिर मजीद वो कहता है कि ऐसा हुआ कि मैं आगे चला तो जब मैंने देखे एक क्रीचर, जो खुदा की क्रीचर थी, जो सांप जैसी मछलियां थी, ठीक है, स्नेक फिशेस थी, जो स्नेक्स वगैरह थे, उनको देखा, उनकी तारीफ की। तो वो जो अजाब था, ठीक है, जो कि एक नेचर को किल करने की वजह से, एक नेचुरल एनिमल जो था नेचर का, उसको किल करने की वजह से हमारे ऊपर आया हुआ था, वही अजाब उस नेचर की तारीफ करने की वजह से वो टल गया, ठीक है। यानी वो इतनी ज्यादा सख्ती हो गई अजाब की सूरत में, उसका जो गले में, मेरे गले में पहना दिया गया, उसकी डेथ जो थी, ठीक है, डेड होने के बाद उसकी डेड बॉडी जो थी एल्बर्ट्रॉस की, वो मेरे गले में आ गई। लेकिन जब जैसे ही मैंने उनकी तारीफ की दूसरी नेचुरल क्रीचर्स की, जो स्नेक्स थे, स्नेक फिशेस थी, तो वो खुद ब खुद मेरे गले से निकल कर चला गया, और जो अजाब है वो कम होना शुरू हो गया, ठीक है। तो इस तरह एंड पर जाकर वो कहता है कि वन हु प्रेथ बेस्ट, वन हु लव्थ बेस्ट प्रेथ बेस्ट, कि जो
दूसरों से प्यार अच्छा करता है, ठीक है, वही बेहतरीन दुआ या बेहतरीन नमाज, बेहतरीन इबादत वही करता है जो दूसरों से प्यार अच्छा करता है या बेहतर प्यार करता है। जो प्यार करने वाले लोग हैं उससे अच्छी इबादत ये नहीं, वो कहता है कि कोई नहीं है, ठीक है। तो ये एक पोइम है इसकी छोटी सी, जो उर्दू में एक खाका सा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इट्स एन एंशिएंट मैरिनर, ये एक एंशिएंट मैरिनर था। एंड और ही स्टॉप्ड, उसने रोका, वन ऑफ थ्री, तीन में से एक को, उसने तीन में से एक को रोका। बाय द लॉन्ग ग्रे बियर्ड एंड ग्लिटरिंग आई, अपनी लॉन्ग ग्रे बियर्ड, अपनी दाढ़ी से, एंड ग्लिटरिंग आई, और शाइनिंग चमकती आंख से उसने रोका, ठीक है। यानी तीन वेडिंग गेस्ट्स अपनी वेडिंग को अटेंड करने के लिए जा रहे थे, उन तीनों में से एक को एंशिएंट मैरिनर ने रोका। नाउ अब, वेयर फॉर, वाई, स्टॉप्स दाउ मी, तुमने मुझे क्यों रोका। वेडिंग गेस्ट जो है वो पूछता है कि अब तुमने मुझे क्यों रोका। द ब्राइड ग्रूम्स डोर आर ओपन्ड वाइड, कि ब्राइड ग्रूम के जो डोर हैं, ठीक है, वो ओपन हो चुके हैं। एंड आई एम नेक्स्ट ऑफ किन, और मैं इसका रिश्तेदार हूँ। किन मतलब मैं रिश्तेदार हूँ ब्राइड ग्रूम का। द गेस्ट्स आर मेट, गेस्ट्स मेहमान आ चुके हैं। द फीस्ट इज सेट, और फीस्ट भी रेडी है, ठीक है, दावत भी रेडी है। ये जो मेट और सेट है इसको बोलते हैं मिड राइम या इंटरनल राइम, ये सामने लिखा हुआ है, ठीक है। यानी अगर एक ही लाइन के अंदर, ठीक है, दो दफा एक ही लाइन के अंदर वो राइम स्कीम मिल रही हो, जैसे मेट और सेट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल राइम या मिड राइम, ठीक है। मिड राइम। हाँ, तो वो कहता है मेस्ट हियर द मैरी दिन, गुड, यानी शायद तुम सुन सकते हो इस खुशी की और तकरीब की, खुशी की आवाजें जो हैं, इस डिनर की शायद आवाजें तुम सुन सकते हो। ही होल्ड्स हिम, उसने उसे रोका, विद हिज स्किनी हैंड, अपने स्किनी कहते हैं बहुत ही ज्यादा पतला, जिसमें से हड्डियां नजर आ रही हो आपको, ठीक है, हड्डियों वाले हाथ से, बोनी हैंड से उसने उसको रोका, ठीक है। अब ये वर्ड आप देखें कि जो स्किनी का वर्ड है, ठीक है, ये भी, फिर ऊपर जो ग्लिटरिंग आई जो है उसकी ग्लिटरिंग आई, ठीक है, ये सारे एक मिस्टीरियसनेस को शो कर रहे हैं, ठीक है, एक मिस्टीरियसनेस को, एक सुपर नेचुरल वर्ल्ड को, ठीक है। यानी नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर, ये नेचुरल वर्ल्ड के अंदर जो ग्लिटरिंग आई है वो नहीं होती, जो स्किनी हैंड्स हैं, ठीक है, वो नहीं होते, लेकिन ये उसके अंदर एक मिस्टीरियसनेस अपने इन वर्ड्स की वजह से पेश कर रहा है, जो एक सुपर नेचुरल वर्ड वो क्रिएट कर रहा है इस तरह के वर्ड्स के साथ। He holds him with his skinny hand, उसने उसको अपने स्किनी हैंड से पकड़ा। There was a ship, एक जहाज हुआ करता था। कोथ ही, उसने कोट किया। होल्ड ऑफ अनहैंड मी ग्रे बियर्ड लून, होल्ड ऑफ, वो वेडिंग गेस्ट कहता है छोड़ दो मुझे, अनहैंड मी, मेरा हाथ छोड़ दो, ग्रे बियर्ड लून, ग्रे बियर्ड वाले यानी सफेद दाढ़ी वाले बदमाश, रॉग, मेरा हाथ छोड़ दो। इफ सून हिज बैंड ड्रॉप्ड ही, एट दिस हिज हैंड, हाँ उसका हाथ छोड़ दिया गया, ठीक है, इस पर उसका हाथ छोड़ दिया गया। ही यानी वो बूढ़ा एंशिएंट मैरिनर, होल्ड्स हिम, उसको पकड़ लिया, विद हिज ग्लिटरिंग आई, उसको अपनी ग्लिटरिंग आई से उसने पकड़ लिया। द वेडिंग गेस्ट स्टूड स्टिल, वेडिंग गेस्ट तो साकत खड़ा रहा। द एंड लिसन्स, और सुनता रहा, लाइक अ 3 years चाइल्ड, किसी 3 साल के बच्चे की तरह। द मैरिनर हैथ हिज विल, मैरिनर अपनी मर्जी कर रहा था, मैरिनर ने अपनी मर्जी से उसको रोक लिया, सिर्फ अपनी ग्लिटरिंग
आई के साथ। द वेडिंग गेस्ट सैट ऑन अ स्टोन, वेडिंग गेस्ट बैठा एक स्टोन पर। ही कैन नॉट चूज बट हियर, वो कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय कि वो सुने, सुनने के अलावा उससे कोई चारा नहीं था। एंड दस स्पेक ऑन दैट एंशियंट मैन, और फिर वो एंशियंट मैन, बूढ़ा आदमी, कदीम आदमी शुरू हुआ। ठीक है, वैसे तो ओल्ड का लफ्ज यूज होता है ना, ठीक है, नॉर्मल बूढ़े के लिए, लेकिन वो एंशियंट का लफ्ज यूज करके दिखा रहा है कि कैसे एक सुपर नेचुरल टाइप ऑफ पर्सन है वो। द ब्राइट आइड मैरिनर, एक चमकदार आंख वाला मैरिनर, ठीक है, ब्राइट आइड मैरिनर है वो। द शिप वॉज चीयर्ड, जो शिप थी वो पुरजोश हो गई, चीयर्ड यानी सफर करने लगी, ठीक है, पुट टू सी। द हार्बर क्लियर्ड, और जो बंदरगाह थी वो भी बिल्कुल साफ थी। मैरिली डिड वी ड्रॉप, मैरिली यानी खुशी से हम उसमें उतरे। बिलो द कर्क, चर्च के नीचे, बिलो द हिल, पहाड़ी के नीचे, बिलो द लाइट हाउस। जी जी, अब ये स्टोरी सुना रहा है ना जो एंशियंट मैरिनर है वो अपनी। हाँ, ये वो स्टोरी सुना रहा है एंशियंट मैरिनर। ये स्क्रीन शो हो रही है ना आपको? यस सर। हाँ, वो स्टोरी सुना रहा है कि कैसे पहले उसने वेडिंग गेस्ट को रोका था, ठीक है, फिर उसके बाद, अच्छा, इस टर्म को, इसको कहते हैं इन मीडियास रेस। जो भी स्टोरीज होती है ना, इन मीडियास रेस, इस तरह की एक टर्म है, बाद में आप इसको मजीद रिसर्च कर लीजिएगा, ठीक है, कि इन द मिडल ऑफ थिंग्स, ठीक है, कि हमेशा जो एक पावरफुल स्टोरीज होती हैं, जो प्लॉट होते हैं, अभी खास तौर पर ज्यादा जो है, जैसे आपने मूवीज में भी देखा होगा, ठीक है, कि स्टोरी का आगाज एक जगह से होता है, फिर वो वहां से दोबारा शुरू करते हैं स्टोरी वगैरह सुनाना, और एंड पर ले जाते हैं, ठीक है, और फिर कहीं से वापस आते हैं और फिर प्लॉट में, कहानी में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं इन मीडियास रेस, इन मिडल ऑफ थिंग्स, यानी कि इन मिडल ऑफ थिंग्स में वो चीजों को शुरू करते हैं, जैसे फ्लैशबैक में चले जाते हैं बाज औकात, ठीक है, और कहानी को वहां से सुनाना शुरू करते हैं। तो ये एक इस तरह की अप्रोच या इसमें भी उसने अपनाई है, ठीक है, यानी शुरू उसने किया एक रियल वर्ल्ड से। जब ये सारी कहानी हो चुकी थी, किसी एक बंदे को उसने पकड़ा, उसको कहानी सुनाने के लिए बैठा, और फिर कहानी की दुनिया में चला गया, ठीक है। तो ये एक इन मीडिया से, रियल से इमेजिनेटिव की तरफ से आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल। तो अब वो कहता है कि द शिप वॉज चीयर्ड, ये हो गया बिलो द लाइट हाउस। द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट, सूरज आ गया अपॉन द लेफ्ट, लेफ्ट से, ठीक है, आउट ऑफ द सी केम ही, ठीक है, यानी वो समंदर में से निकला, जैसे सूरज जो है वो समंदर में से निकला, ठीक है। ये एक सुपर नेचुरल टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। एंड ही शोन ब्राइट एंड ऑन द राइट, और वो शोन चमक रहा था ब्राइट और ऑन द राइट, राइट साइड पे। वेंट डाउन इनटू द सी, फिर वो नीचे चला गया सी में, ठीक है, समंदर में। हायर एंड हायर एवरी डे, हर दिन मजीद हायर से हायर होता गया। टिल ओवर द मास्ट एट नून, बिल्कुल मास्ट के ऊपर, शहतीर के ऊपर। शहतीर वो जो बहरी जहाज होता है, उसका एक बड़ा सा डंडा जो सीधा खड़ा होता है, उस जिसके साथ कपड़ा भी लगा होता है, उसको कहते हैं मास्ट। एट नून, तो दोपहर को वो बिल्कुल यानी जहाज के ऊपर उसकी सेध में जो है वो खड़ा हो गया। द वेडिंग गेस्ट हियर बीट हिज ब्रेस्ट, तो वेडिंग गेस्ट ने अब छाती पीटना शुरू कर दी। फॉर ही हर्ड द लाउड बसून, क्योंकि अब उसने लाउड बसून म्यूजिक की आवाज सुन ली थी। अब वो वापस आ रहा है कि जो वेडिंग गेस्ट जो था उसने छाती पीटना शुरू कर दी, क्योंकि उसे आवाज आ रही थी म्यूजिक की, जो वेडिंग पर जारी था म्यूजिक, जो यूजुअली शादियों में बज रहा होता है। तो उसने अपनी छाती पीटना शुरू कर दी। द ब्राइड हैथ
paced into the hall. ब्राइड ने कदम रख दिए थे into the hall, हॉल में. Red as a rose is she. वो किसी गुलाब के फूल की तरह दिख रही थी. Nodding their heads, सर हिला रहे थे अपने. Before her goes the merry minstrelly, जो वो मैरी मिनिस्ट्रली जो सिंगर्स थे उसके सामने सर हिला रहे थे जब वो उनके सामने से गुजर रही थी. The wedding guest, he beat his breast. The wedding guest, उसने अपनी ब्रेस्ट को पीटना शुरू कर दिया. Yet he cannot choose but hear, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय सुनने के. And thus spake on that ancient man, और फिर वो एंशियंट मैन, बूढ़ा आदमी, कदीम आदमी, वो बोला. द ब्राइट आइड मैरिनर, वो ब्राइट आंख वाला मैरिनर. एंड नाउ, और अब, द स्टॉर्म ब्लास्ट केम, वो जो तूफान का झोंका आया. एंड ही वॉज टिरनस, और वो बहुत ही टिरनस था, जालम झोंका था. एंड स्ट्रॉन्ग, टिरनस एक पर्सोनिफिकेशन उसने यूज की है कि टिरनस वैसे तो यूज होता है ना जालम किसी शख्स के लिए, लेकिन पर्सोनिफिकेशन उसी को कहते हैं व्हेन समथिंग दैट इज यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग्स इज एट्रीब्यूटेड टू नॉन ह्यूमंस. वो एट्रीब्यूट किया जाए नॉन ह्यूमंस को. तो यहाँ पर वो स्टॉर्म को टिरनस कह रहा है, जालम कह रहा है. तो was tyrannous and strong, ठीक है, वो बहुत ही जालम और स्ट्रॉन्ग था. He struck with his overtaking wings, वो अपने विंग्स के साथ यानी परों के साथ, इसको भी किसी यानी परिंदे की तरह बता रहा है कि परों के साथ वो टकराया. एंड चेस्ड अस साउथ अलोंग, और हमारे पीछे आता रहा, हमारा ताकुब करता रहा. साउथ अलोंग, हमारे पीछे पीछे, यानी साउथ पिछली जानब, जनूब की जानब हमारे पीछे वो आता रहा. विथ स्लोपिंग मॉस्ट्स, स्लोप हो गया, ठीक है, क्योंकि वो कहता है तूफान इतना तेज था तो जो मास्ट था, जो एक सीधा डंडा होता है लगा हुआ बड़ा सा उस किश्ती के अंदर, वो भी स्लोप उसकी हो गई. एंड डिपिंग प्रो, और डूबे हुए चप्पुओं के साथ, यानी चप्पू हमारे उसके अंदर डूबे हुए थे, और जो मास्ट था हमारा वो भी स्लोप की तरह हो गया तूफान की वजह से. एज who pursued with yell and blow, क्योंकि वो परसू कर रहा था, हमारा ताकब कर रहा था, यल चीखो पुकार के साथ, एंड ब्लो, और जरबों के साथ हमें ब्लो कर रहा था. जरब का लगना, ठीक है, ब्लो उसको कहते हैं. स्टिल ट्रेड्स द शैडो ऑफ हिज फो, अभी भी वो चल रहा था. ट्रेड्स हमारे स्टेप पर बाय स्टेप पीछे आ रहा था. शैडोज ऑफ हिज फो, उसके तूफानी शैडोज को, फो वैसे दुश्मन को कहते हैं, यानी उस वक्त वो हमारा दुश्मन था, तूफान जो था वो हमारा दुश्मन था. एंड फॉरवर्ड बेंड्स हिज हेड, और फिर उसने आगे की जानब अपना सर झुकाया. द शिप ड्रोव फास्ट, शिप जो है वो ड्रोव हुआ फास्ट, बहुत ही तेजी के साथ. लाउड रोर्ड द ब्लास्ट, ठीक है, और तेजी से ब्लास्ट की रोड, एक आवाजें सी आने लगी, रोड जैसे होते हैं ना, गर्ज की आवाजें आने लगी. द ब्लास्ट. एंड साउथवर्ड आई वी फ्लेड, और हम साउथवर्ड की तरफ भागना शुरू हो गए, यानी कि वो इतना ज्यादा था कि वो नीचे ड्रॉप होना शुरू हो गया, डूबना शुरू हो गया, तो हम फिर साउथवर्ड की जाना पीछे की तरफ आने शुरू हो गए. फ्लेड. एंड नाउ, और अब, देयर केम बोथ मिस्ट एंड स्नो, और अब दोनों आना शुरू हो गई, मिस्ट भी, धुंध भी, एंड स्नो, और बर्फ भी, बर्फबारी भी और धुंध होना शुरू हो गई. इट ग्रू वंडरस कोल्ड, और इससे पैदा हुई वंडरस, ग्रू पढ़ना है इसको
जो ग्रीव पढ़ते हैं वो गलत है, ठीक है। इट ग्रू वंडरस कोल्ड, वो एक हैरान कुन ठंडक हो गई, इतनी ज्यादा कोल्ड हो गई। द आइस, और आइस, मास्ट हाई, मास्ट जो है वो ऊपर, केम फ्लोटिंग बाई, वो भी आता रहा जैसे तैरता हुआ, एज ग्रीन एज इमरल्ड, वो ऐसे लग रहा था इतना ग्रीन जितना कि इमरल्ड होता है, सब्ज हीरा जो होता है, उसकी तरह वो लग रहा था हमारा मास्ट जो था। आइस ही आइस थी उसके इर्द गिर्द, ठीक है। ये भी उसने सिमिली यूज की है, एज यहाँ पर भी और एक जगह ऊपर भी उसने सिमिली यूज की थी, जो शुरू में आया था कि एज रेड एज अ रोज एज शी, ठीक है, यहाँ पर भी, ठीक है। ये सिमिलीज हैं, जब आपने वहां पर करनी होती है एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा आप इसको एंड पर टच दे सकते हैं। पहले तो आपने लाइंस एक्सप्लेन करनी होती हैं कि व्हाट द पोएट वांट्स टू से इन दिस लाइंस, एंड व्हाट्स द पर्पस ऑफ दीज लाइंस, what is he saying in these lines, and after describing or after explaining the lines, you can also point out some of the figure of speeches which the poet has used, and you can also uh, talk about the structure of the lines. What is the structure of the lines, whether he has used internal rhymes or not, whether he has used a sort of, what sort of tone he has adopted, or what sort of language or diction he has used, ठीक है। तो वो भी आपने एंड पर जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें आप बता सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। यहाँ पर वो आ जाता है, कहता है कि एंड थ्रू द ड्रिफ्ट्स द स्नोवी क्लिफ्ट्स, और ड्रिफ्ट्स के दौरान और स्नोवी क्लिफ्ट्स के दौरान, जैसे होता है ना ड्रिफ्ट करते हुए इधर और उधर जाते हुए, ठीक है, देखो कहते हैं ना ड्रिफ्टिंग करना, वो तो वो कभी कश्ती जो थी वो इधर जाती और कभी उधर, तो उन ड्रिफ्ट्स के दौरान और स्नोई क्लिफ्ट्स जो थी, स्नोई क्लिफ्ट्स यानी वो चट्टानों से बचने के लिए हमें कश्ती को ड्रिफ्ट करना पड़ता था। डिड सेंड अ डिस्मल शीन, ठीक है, और वहां हमने भेजा एक डिस्मल शीन, तारीक रोशनी, तारीक रोशनी में से, नॉर शेप्स ऑफ मेन नॉर बीस्ट्स वी कैन, ठीक है, ना ही हमें कोई इंसान वहां नजर आ रहे थे, ना ही कोई दरिंदे, बीस्ट या हैवान हमें नजर आ रहे थे, ठीक है। यहाँ पर फिर उसने इंटरनल राइम्स यूज की है मैन और कैन की, ठीक है। द आइस वॉज ऑल बिटवीन, हर जगह पे सिर्फ आइस ही थी, सिर्फ स्नो और आइस ही हर जगह पर थी। ये वाली लाइंस आगे वो इंपॉर्टेंट है, वो कहता है द आइस वॉज हियर, द आइस वॉज देयर, द आइस वॉज ऑल अराउंड, it cracked and growled, it roared and howled like noises in a swamp, कहता है कि हर जगह आइस थी, यहाँ भी वहां भी, द आइस वॉज ऑल अराउंड, हर जगह पर आइस थी। इट क्रैक्ड, ये टूटने की आवाज जो होती है वो क्रैक होती रही। इट ग्रोल्ड, ग्रोल्ड भी एक तेज धाड़ की आवाज जो होती है वो आती रही। इट रोड, और गर्ज की आवाज आती रही। एंड इट होल्ड, और होल्ड भी आवाज यानी वो जो भेड़िए आवाज निकालते हैं, हाउलिंग करते हैं, वैसी आवाजें आती रही। शेर के दहाड़ने की जैसे आवाजें होती हैं, भेड़ियों के दहाड़ने की आवाजें हमें आती रही, टूटने की आवाजें आती रही। लाइक नॉइजेस, जैसे कि आवाजें होती हैं, इन अ स्वाउंड, गशी में, बेहोशी में जैसे कि आवाजें हमें सुनाई देती हैं, वैसी आवाजें आना शुरू हो गई। एट लेंथ डिड क्रॉस एन एल्बेट्रो, एल्बेट्रॉस, एट लेंथ कुछ फासले पर, डिड क्रॉस, क्रॉस किया, एन एल्बेट्रॉस, एक एल्बेट्रॉस ने, एल्बेट्रॉस परिंदा है, ठीक है, जिसको वो मार देता है आगे जाके, ठीक है। तो एल्बेट्रॉस ने कुछ फासले पर हमें क्रॉस किया। थ्रू द फोग इट केम, किस में से आया वो, धुंध में से, इट केम वो आया, ठीक है। ये
एज इफ इट हैड बीन अ क्रिश्चियन सोल, जैसे कि ये कोई क्रिश्चियन सोल हो, ठीक है, हजरत ईसा की रूह की तरह हो, जैसे कोई वी है, यानी कोई होली रूह हमारी तरफ आई है, ये ऐसे हमारी तरफ आया, कोई मुकद्दस चीज हमारी मदद के लिए आई है जैसे, ठीक है। वी हेल्ड इट, हमने इसकी खुशामद की, इसको इसकी तारीफ की कि ये आ गया है, खुशामदीद कहा इसको, इन गॉड्स नेम, ठीक है, इसको मुकद्दस जानकर खुदा के नाम से हमने इसकी तारीफ की, इसको वेलकम किया। इट, ये यानी इस परिंदे ने, इस एल्बेट्रॉस ने, एट खाया, द फूड उस खाना, इट नेवर हैड ईट, इसने कभी भी नहीं खाया होगा, ठीक है। अच्छा, वैसे तो हैड के बाद आता है ना ईटन, यानी थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन इसने ईट लगाया हुआ है। कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो पोइट्स होते हैं ये लैंग्वेज को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, इनको आज़ादी होती है, और जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी ये चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए एक टर्म भी मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो, कौन सी टर्म थी वो? पोइटिक लाइसेंस, ठीक है। पोइटिक लाइसेंस जो है इज अ टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर पोइट्स दैट दे कैन that they have the freedom to use to not follow the grammatical rules in poetry, ठीक है, कि वो grammatical rules को ना follow करें, इस freedom को, that freedom given to the poet is called poetic license, ठीक है, इसको हम poetic license की एक term कहते हैं, ठीक है। and round it flew, कहता है इट एट, उसने ऐसा खाना खाया जो शायद उसने पहले कभी नहीं खाया था, एंड राउंड इट फ्लू, और वो चक्कर लगाता गया, घूमता गया। द आइस डिड स्प्लिट, तो फिर क्या हुई कि वो जो आइस थी वो स्प्लिट हो गई, तकसीम हो गई, टूट गई, खत्म होती गई। विद अ थंडर फिट, एक आवाज के साथ, थंडर फिट की आवाज के साथ। द हेम्समैन, वो चप्पू चलाने वाला, स्टीयर्ड एज थ्रू, वो भी सीधा निकलता गया, वो भी चलाता गया। एंड अ गुड साउथ विंड, और एक अच्छी साउथ की तरफ से, जनूब की तरफ से विंड, हवा, स्प्रंग अप बिहाइंड, वो भी उमड़ आई, एक हवा जो है वो उमड़ आई। द एल्बेट्रॉस, यानी एक हवा, अच्छी हवा आने लगी। द एल्बेट्रॉस डिड फॉलो, एल्बेट्रॉस ने भी हमें फॉलो किया। एंड एवरी डे, और हर दिन, फॉर फूड और प्ले, शायद खुराक के लिए या खेलने के लिए, केम टू द मैरिनर्स हॉलो, वो मैरिनर की कॉल पर आता, जब भी मैरिनर उसको बुलाता, हॉलो कॉल बुलाना, तो वो वहां पर आता खुराक के लिए या खेलने के लिए। एल्बेट्रॉस जो है हमें फॉलो करने लगा। तो कहता है इन मिस्ट और क्लाउड, चाहे धुंध हो या क्लाउड बादल हो, अनमास्ड और श्राउड, किसी तरह का भी मौसम हो, श्राउड, ठीक है, खुशी हो या गमी हो। इट पर्च्ड, ये बैठता, फॉर वेस्पर्स 9, बैठा कितनी देर तक, 9 इवनिंग्स, ठीक है। वेस्पर्स 9, वेस्पर्स कहते हैं इवनिंग्स को, 9 9, तो ये 9 रातों तक बैठा। वाइल्स ऑल द नाइट, सारी रात। थ्रू फोग स्मोक वाइट, ठीक है, फोग स्मोक वाइट के दौरान भी। ग्लिमर्ड, ठीक है, जो कि मदम सा चमकना, चमकती। द वाइट मून शाइन, जो वाइट मून है उसकी तरह ये जैसे चमकता। गॉड सेव दी एंशिएंट मैरिनर, ठीक है, गॉड तुम्हें बचाए, एंशिएंट मैरिनर, फ्रॉम द फींड्स, इन शैतानों से, दैट प्लेग दी, दस, जिसने तुम्हें प्लेग कर लिया है, ठीक है। तो अब वो कहता है कि 9 रातों तक वो बैठा
Why is the night through the fog smoke white glimmered the white moon shine? वो फोग जो है वो कहता है कि आ गई इतनी ज्यादा कि वो वाइट मून भी जो है वो फोग के साथ शाइन करने लगा. गॉड सेव द एंशिएंट मैरिनर, खुदा तुम्हें बचाए एंशिएंट मैरिनर, फ्रॉम द फींड्स, शैतानों से, दैट प्लेग दी दस, जिसने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया है. प्लेग हमारे ऊपर एफ्लिक्ट, ये मुसीबत आ गई है. वाई लुक्स दाउ सो, तुम क्यों ऐसा दिख रहे हो. विद माई क्रॉस बो आई शॉट द एल्बेट्रॉस. तो अब चूंकि वो मौसम खराब होना शुरू हो गया तो वो कहता है कि अपने इस क्रॉस बो के साथ, एरो के साथ, आई शॉट द एल्बेट्रॉस, मैंने उस एल्बेट्रॉस को क्या कर दिया, शॉट कर दिया, तीर मार दिया. यहाँ पर उसने एक सिन कमिट कर लिया है. ठीक है, मैरिनर ने सिन कमिट किया है. ठीक है, उसको मारकर. ठीक है, वो एक नेचुरल इनोसेंट क्रीचर्स जो थी उसको मारकर उसने एक सिन कमिट किया. यहाँ पर पार्ट 2 जो है वो शुरू होता है. ठीक है सर इसके बाद. जी जी. उसने तो मतलब उससे तारीफ ही की थी ना एंशिएंट मैरिनर की, लेकिन उसने फिर उसे मार दिया था. हाँ, यहाँ पर जो है उसने उसको मारा है. इसमें वो लाइंस आ रही है ना, इन मिस्ट आर क्लाउड और मॉस आर श्राउड इट पर्च्ड फॉर वेस्पर्स 9, ये हमारे साथ रहा 9 रातों तक. वाइल्स ऑल द नाइट थ्रू फॉग स्मोक वाइट ग्लिमर्ड द वाइट मून शाइन. ठीक है, गॉड सेव्स द एंशिएंट मैरिनर. अब उसको ये जो लाइनें हैं उसका क्रू बोल रहा है. ठीक है, उसका जो दूसरा जहाज पे रहने वाले दूसरे लोग हैं ना, वो उसको बोल रहे हैं. फ्रॉम द फींड्स दैट प्लेग दी दस, उन शैतानों से जिन्होंने तुमको मुसीबत में डाल दिया है. ठीक है, तो अब शायद थोड़ा सा मौसम चेंज होने लगा, ये फोग वगैरह आने लगी है. ठीक है, और उसका क्रू जो है उसको कह रहा है कि ये, उसके क्रू ने बेसिकली उसके दिल में ये बात डाल दी है कि ये परिंदा जो हर वक्त तुम्हारे साथ तुम्हारे बुलाने पे आ रहा है, ये जो है वो अपने साथ एक बैड लक ला रहा है अब. ठीक है, वाई लुक्स दो सो, तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो. ठीक है, विद माई क्रॉस बो, तो उनके कहने पर मैंने क्या किया, अपनी क्रॉस बो से आई शॉट द एल्बेट्रॉस, मैंने उस एल्बेट्रॉस को मार दिया. ठीक है, तो यानी वो क्रू के कहने पर, जो उसके साथ वाले लोग थे उनके कहने पर कि शायद जो है इट्स अ बैड ओमन, मैंने उसको मारा. हाँ जी. इसके बाद नेक्स्ट जो है वो मीटिंग भी खत्म होने लगी है, मैं हाल से 1 और 1 मिनट रह गया है, तो उसके बाद हम फिर शुरू करेंगे पार्ट 2 इसका. ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है और पूछ लें. शाबाश. अदीबा, आपने ये फर्स्ट टाइम ज्वाइन की है मीटिंग, इससे पहले कभी लेक्चर लिया आपने? हाँ जी. अदीबा सुन रही है? ये ऑन करके निकल तो नहीं गई कहीं? अदीबा सर आपसे कुछ पूछ रहे हैं. हाँ जी. अदीबा मौजूद है इधर या नहीं? ओके जी, सो एनी क्वेश्चन? नो सर. हाँ, ये पार्ट 1 है इसका, टोटल आई थिंक 5. जी जी. अदीबा बोलने लगी थी शायद. तो एनी हाउ ये मीटिंग खत्म होने लगी है, मैं इसके बाद दोबारा आपको सेंड करता हूँ लिंक, तो फिर वो आप ज्वाइन करेंगे 1-2 मिनट के बाद. ठीक है. तो उसमें फिर हम